हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। सो सिविल इंजीनियर्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आपका रेनफोर्समेंट डिटेल फॉर G+4 स्टोरी का। जो आपका रेजिडेंशियल हाउस होता है उसमें आपका जितने भी उसके जो आपके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, चाहे आपका बीम है, स्लैब है, कॉलम है, आपका जितने भी उसके आपके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं उनकी आपके रेनफोर्समेंट की डिटेल, साथ ही साथ उनका क्या साइज जो है आपको लेना चाहिए, वो हम आज की वीडियो के अंदर आपका डिस्कस करेंगे। जैसे इमेज के अंदर आपको दिख रहा होगा, ये आपका एक G+4 स्टोरी की जो है आपका एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। तो इसमें जितने भी आपके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं उन सबकी स्ट्रक्चरल डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ये वीडियो जो है आपका अगर आप एज ए फ्रीलांसर वर्क करना चाहते हो या फिर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो और कॉलेज के अंदर आपको कोई अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो अभी आपका रिसेंटली अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं या फिर करने का प्लान कर रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। इसमें सबसे पहला मेरा जो आपका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो है फाउंडेशन। क्योंकि कोई भी जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कोई भी स्ट्रक्चर का जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहला कंपोनेंट मेरा क्या आता है, आपका फाउंडेशन। तो अगर आप कोई भी G+4 स्टोरी की बिल्डिंग का या डिज़ाइन कर रहे हो या फिर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो उसमें फाउंडेशन का जो साइज आपको यहाँ पे रखना चाहिए वो साइज है आपका 5 फीट बाई 5 फीट। कितना रखना चाहिए आपको? 5 फीट बाई 5 फीट। क्लियर। इसके अलावा इस साइज को आप कम भी कर सकते हो, आप इसको जो है 4 फीट बाई 4 फीट भी ले सकते हो, लेकिन कहाँ पे लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आपके कॉलम जो है आपके नज़दीक है, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं बिल्डिंग के जहाँ पे हमें आपका काफ़ी नज़दीक पे जो है आपके कॉलम देने पड़ते हैं, जहाँ पे हमारी जो कॉलम की स्पेसिंग होती है वो काफ़ी कम होती है। अब कहाँ पे हमें दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये स्टेयरकेस का आपका पोर्शन है, ठीक है, ये आपका स्टेयरकेस का पोर्शन है। तो स्टेयरकेस मैक्सिमम ये डिस्टेंस आपकी जाएगी कितनी, 7 फीट या 8 फीट मान लेते हैं इसको हम लोग, 8 फीट। और ये डिस्टेंस आपकी जाएगी मैक्सिमम जाएगी कितना जाएगी आपका, 11 फीट। तो आप अगर एक कॉलम यहाँ पे दे रहे हो और एक कॉलम आपका यहाँ पे आ रहा है, एक कॉलम आपका यहाँ पे आ रहा है और एक कॉलम आपका यहाँ पे आ रहा है, तो उस केस में आप जो है फुटिंग का साइज 5 फीट 5 बाई 5 से भी कम कर सकते हो, 4 बाई 4 ले सकते हो, लेकिन 4 बाई 4 से कम बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन मोस्टली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 5 बाई 5 साइज यहाँ पे प्रॉपर लेके चले। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है आपका डेप्थ है आपका मिनिमम डेप्थ जो है, अगर आप G+4 का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो मिनिमम डेप्थ आपको कम से कम जो है आपको 6 फीट लेनी है। और जो ओवरऑल डेप्थ आएगी आपकी प्लिंथ लेवल से लेके, वो कम से कम आपके यहाँ पे 8 फीट होनी चाहिए। तो फाउंडेशन की डेप्थ आपकी 6 फीट से लेके 8 फीट तक होनी चाहिए। इसके बाद आपका यहाँ पे जो स्टील है वो 12 mm की सरिया जो है, अगर आइसोलेटेड फुटिंग आप यूज़ करें, मोस्टली इस टाइप के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उनमें आइसोलेटेड फुटिंग ही यूज़ की जाती है। तो आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, ये जो आपको रेनफोर्समेंट है ये आपको 12 mm का सरिया जो है आप यूज़ कर सकते हैं, 6 इंच सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो ये बात तो थी आपकी फाउंडेशन की। इसके बाद हम लोग जो आपका नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट मेरा आ जाता है आपका कॉलम। फाउंडेशन के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है, वो होता है आपका कॉलम। तो कॉलम का साइज आपको यहाँ पे 9 बाई 15 से 9 बाई 18, ठीक है, 9 बाई 15 आप रख सकते हो, 9 बाई 18 वही। फिर अगर आपको लग रहा है कि किसी पोर्शन पे स्पेसिंग आपकी ज़्यादा है तो आप 9 बाई 18 यूज़ कर सकते हो। अगर वहाँ पे किसी एरिया में आपकी स्पेसिंग कम है तो 9 बाई 15 आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। 9 बाई 15, 9 इंची बाई 15 इंची का, ठीक है। ये आपका कॉलम है जिसमें आपका ये साइज आपका 9 इंच हो गया और ये आपका 15 इंच हो गया। इसके अलावा 9 बाई 18, तो ये 2 साइज आप यूज़ कर सकते हो। या फिर इसके अलावा अगर आपको 9 नहीं रखना है तो आप इसको 12 बाई 15 भी आप यूज़ कर सकते हो, 12 बाई 12 भी यूज़ कर सकते हो। फिर वही डिपेंड करता है आपका कि जो आपकी स्पेसिंग है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं आपका साइज डिपेंड करता है। इसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट है स्पेसिंग। कभी भी ध्यान रखना 16 फीट से ज़्यादा मत करना। अगर आप कॉलम की जब प्लेसिंग आप कर रहे हो अपने प्लान के अंदर, तो याद रखना कि इस तरीके से करना कि 16 फीट से जो है आपकी स्पेसिंग ज़्यादा ना आए और आपकी जो स्पेसिंग रहे वो 10 फीट के आसपास ही रहे, 11, 12 फीट, 13 फीट या फिर 9 फीट, 7 फीट, 8 फीट, इस तरीके से। तो स्पेसिंग आपको ज़्यादा नहीं करनी है, 16 फीट से ज़्यादा आपको नहीं करनी है, ये आपकी मैक्सिमम लिमिट हो गई, इससे आपको कमी रखनी है। इसके बाद आपका रेनफोर्समेंट डिटेल, या तो आप 8-16 के यूज़ कर सकते हो या फिर 4-16, 4-20, आप ये दो कोई भी यूज कर सकते हो। या इसकी जगह पे अगर आप 4-20 नहीं डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे जो है आप यहाँ पे 10 सरिये जो है 16 के यूज़ कर सकते हो। 10 रेनफोर्समेंट जो है आप यहाँ पे 16 की यूज कर सकते हो। ये आपका कॉलम है, ठीक है। अगर मैं इसको 9 बाई, ये 18 इंच है आपका और ये आपका 9 इंच है, तो आप यहाँ पे 3 रेनफोर्समेंट इधर, 3, 3, 6 और आपकी 2 ऐसे, इस तरीके से आप जो है यहाँ पे ये आपकी 10 रेनफोर्समेंट यहाँ पे हो जाएगी। अगर 8 यूज़ कर रहे हो तो आपकी
इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगी, 4 ये होगी और 4 आपकी यहाँ पे बीच में, ठीक है। तो इस पे इस तरीके से आप यहाँ पे स्टिरप्स ले सकते हो, ये आपकी यहाँ पे मेन स्टिरप्स आएगी और ये सेकेंडरी स्टिरप्स हो जाएगी। तो इस तरीके से 8 16 4 16 4 20, या फिर अगर 20 यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप 10 16 कर सकते हो। सारे कॉलम में आपको ये साइज़ नहीं रखना है कि आप सारे कॉलम में 4 16 4 20 आप रख लो, या फिर हर एक कॉलम के अंदर 8 16। वो भी फिर डिपेंड करता है कि अगर आपका कॉलम में स्पेसिंग कम है तो वहाँ पे आप 8 16 यूज़ कीजिए, और कहीं पे लग रहा है कि 2-3 कॉलम ऐसे है कि जहाँ पे स्पेसिंग आपकी ज़्यादा है और वहाँ पे आप जो है 4 16 4 20 यूज़ कर सकते हो। अभी लास्ट में वीडियो के मैं आपको जो एक रियल प्रोजेक्ट का भी आपको ड्राइंग दिखाऊंगा, जो अभी रिसेंटली हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में, कि हम लोगों ने कहाँ पे 8 16 दिए और कहाँ पे आपके 4 16 4 20 दिए, और वो क्यों दिए हैं वो भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। इसके बाद आपका स्टिरअप की स्पेसिंग 6 इंच स्पेसिंग सफिशेंट है आपका। 8 mm का सरिया आपका, इससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना और इससे कम आपको यूज़ नहीं करना, क्योंकि स्टिरप्स में जो है आपका 8 mm का जो रेनफोर्समेंट होती है वो सफिशेंट है। तो ये डिटेल थी आपकी कॉलम की। इसके बाद नेक्स्ट आपकी बात आ जाती है प्लिंथ बीम की, ठीक है। तो प्लिंथ बीम का साइज आप 9x9 से लेके 9x12 तक रख सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो 9 इंच बाई 12 इंच जो है आप यहाँ पे यूज कीजिए प्लिंथ बीम का साइज। रेनफोर्समेंट की बात आती है तो आप 5-12 से लेके 6-12 तक इसमें यूज कर सकते हो। 5-12 भी यूज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि स्पेसिंग कम है तो आप 5-12 यूज कर लीजिए। स्पेसिंग थोड़ा ज़्यादा है तो आप 6-12 यूज कर सकते हो। 5-12 आपको कैसे यूज करना है, आपको 2 रेनफोर्समेंट ऊपर और 3 रेनफोर्समेंट आपकी नीचे हो जाएगी। या फिर अगर आपको 6 यूज करनी है तो आप इस तरीके से 3 ऊपर और 3 नीचे, ठीक है। ये तो थी आपकी थ्रू आउट रेनफोर्समेंट। या इसके अलावा अगर आप 2 रेनफोर्समेंट ऊपर 2 रेनफोर्समेंट नीचे आप यूज कीजिए, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बार्स होती हैं, टॉप एक्स्ट्रा और जो बॉटम एक्स्ट्रा होती है, वो भी आप यूज कर सकते हो। क्लियर। अनदर लास्ट में आपका स्टिरप्स है 8 mm का सरिया आप सफिशेंट होता है, 6 इंच सेंटर टू सेंटर, इससे कम न ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कंपोनेंट आता है फ्लोर बीम। फ्लोर बीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आपका 9x14 काफ़ी अच्छा साइज़ है। 9x14 इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर से अब बात आती है कि अगर आपकी स्पेसिंग कहीं ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि भाई आप जो है जो कॉलम से कॉलम की डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आपकी डिस्टेंस थोड़ी बढ़ रही है तो आप इसको 12x14 भी कर सकते हो, लेकिन 9x14 आपका 9x15 आप कर सकते हो, 9x18 इसको कर सकते हो। अगर आपकी स्पेसिंग जो है ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो आप 9x18, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि कहीं पर 15 फीट है या 16 फीट है, 17 फीट आ रही है, ठीक है ना, तो वहाँ उस केस में आप जो है 9x18 भी यूज कर सकते हो। वैसे 9x14 अगर आपका नीचे ब्रिक वर्क है और कोई 10 11 12 फीट तक की अगर आपकी स्पेसिंग है तो 9x14 सफिशेंट है, कोई ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपका यहाँ पे स्टील आपका 4 16 2 12 आप इसमें यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको 4 16 2 12 नहीं यूज़ करने तो आप 4 16 के साथ में आप जो है एक्स्ट्रा बार्स, टॉप बॉटम एक्स्ट्रा और नीचे बॉटम एक्स्ट्रा आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। लेकिन 4 16 2 12 आपका सफिशेंट है। या फिर अगर आप यहाँ पे 12 नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पे 6 सरिये जो है आप यहाँ पे 16 mm के भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पे जो है 6 सरिये 16 के भी यूज कर सकते हो। या फिर आप जो है जो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट डलती है 4 16 आपके यहाँ पे हो गए, और जो आपके बॉटम एक्स्ट्रा डलती है और जो आपकी टॉप एक्स्ट्रा डलती है, तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद लास्ट आपका स्टिरप्स में आपका 8 mm डाई है और 6 इंच सेंटर टू सेंटर सफिशेंट है। इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है आपकी फ्लोर स्लैब की। तो फ्लोर स्लैब की थिकनेस 5 से 6 इंच, 5 इंच से कम बिल्कुल भी ना करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि 4.5 इंच कर देते हैं, 4 इंच ही तो बिल्कुल भी भूल के भी मत करना। तो ये मत कीजिए आप, 5 से 6 इंच, 5 सवा 5 5.5 तक। अगर आपको लग रहा है कि कोई स्पैन आपका ज़्यादा बड़ा तो आप वहाँ पे 6 इंच भी ले सकते हो, लेकिन आप 5 से कम बिल्कुल भी ना करें और 6 से ज़्यादा भी मत जाएं, ठीक है ना। तो 5 5.5 सवा 5 तक काफ़ी अच्छा डेप्थ हो जाती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। रेनफोर्समेंट आप मेन सरिया आप 10 का यूज़ कीजिए, और क्रॉस वाला जो सरिया वो आपका 8 mm। कैसे पता चलेगा कि मेन है क्रॉस कौन सा है, तो जितनी भी जो आपकी शॉर्टन स्पैन होता है वो हमेशा मेन सरिया होता है। मान लीजिए ये आपका 10 फीट का स्पैन है और ये आपका 12 फीट का स्पैन है, तो जो शॉर्टर स्पैन पर जो सरिया है, ये वाला जो शॉर्टर सरिया है ये आपका मेन सरिया होगा, जो ये लॉन्गर स्पैन का जो सरिया है ये आपका होगा क्रॉस सरिया। तो हमेशा मेन सरिया 10 का, क्रॉस 8 का, ठीक है। और अगर कोई छोटा स्पैन है
मान लीजिए कोई आपका ये टॉयलेट है, ठीक है, टॉयलेट का साइज ही आपका जो है 5 फीट बाई 6 फीट है, या आपका जो है 5 बाई 7 फीट है, तो आप वहाँ पे जो है मेन और क्रॉस 8 mm का भी यूज कर सकते हो। और अगर आपका कोई स्पैन ज़्यादा बड़ा है, 12 बाई 15 है, 15 बाई 15 का कोई ऐसा होल है, तो वहाँ पे आप मेन और क्रॉस दोनों 10 mm भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप जो है चीज़ों को आप अपना सेविंग कर सकते हो कि जो छोटे स्पैन है वहाँ पे आप जो है 8 mm का सरिया मेन क्रॉस में यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे आपका बड़ा सरिया है, जहाँ पे बड़ा स्पैन है, वहाँ पे आप जो है 10 mm का मेन क्रॉस दोनों यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद स्पेसिंग 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच तक आप ले सकते हो। मेन सरिया की आप 5-7 कर लीजिए, 5 और क्रॉस की 7 कर लीजिए, या फिर 5-6 भी कर सकते हो, या फिर 6 बाई 6। अगर दोनों आप अलग अलग नहीं करना चाहते तो 6 इंच बाई 6 इंच दोनों आप कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टेयरकेस। स्टेयरकेस में सबसे बड़ा कॉमन सा होता है स्लैब की थिकनेस जो होती है, ये जो स्लैब होती है आपकी यहाँ पे, ये 5 से 6 इंच रखिए। इससे बिल्कुल भी कम ना कीजिए, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 6 इंच लीजिए, ठीक है। 6 इंच काफ़ी सफिशेंट होती है और काफ़ी मतलब स्टैंडर्ड थिकनेस होती है आपका स्टेयरकेस की। तो 6 इंच से कम बिल्कुल भी ना करें। 5 इंच ले सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी सरिया जो रहेगा आपका रेनफोर्समेंट, मेन सरिया हमेशा रेनफोर्समेंट की जो आपका स्टेयर होता है उसमें 12 mm का यूज़ होता है। कितना होता है आपका? 12 mm का यूज़ होता है। क्रॉस वाला आप जो है यहाँ पे 8 mm का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों की स्पेसिंग मैंने 6 बाई 6 लिए। आप 6 बाई 7, 6 बाई 8 भी ले सकते हो। मेन सरिया की स्पेसिंग आप 6 इंच कर लीजिए, क्रॉस वाले की 7 इंच यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर? तो ये थे आपके स्टेयरकेस की डिटेल। ऑलमोस्ट आपके जितने भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं वो सारे के सारे आपके कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट आपका जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक प्लान है जो कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने, क्योंकि हमारा जो है दिल्ली के अंदर कंसल्टेंसी वर्क भी चलता है, तो उसी में ये एक छोटा सा प्लॉट है। एरिया इसका कोई ज़्यादा नहीं है, 700 स्क्वायर फीट एरिया है, लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन होना है, कंस्ट्रक्शन इसका होना है आपका G+4, ठीक है। G+4 स्टोरी का ये आपका कंस्ट्रक्शन है, जो कि दिल्ली के अंदर जनरली कॉमन चलता भी है आपका। अगर यहाँ पे दिल्ली के अंदर आप देखोगे तो 90% रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग्स होती हैं, घर होते हैं, वो आपके G+4 ही कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। इसमें इधर के जो ये कॉलम्स हैं, ये वाले जो कॉलम्स हैं, ये सारे जो कॉलम है इनका साइज है आपका 9 इंच बाई 15 इंच, ठीक है। लेकिन इधर के जो आपके कॉलम है, इन कॉलम का आपका तीनों का साइज है 9 इंच बाई 18 इंच। कितना है आपका? 9 बाई 18। ये आपके 6 कॉलम है 9 बाई 15 के, और ये आपके कॉलम 3 कॉलम है आपके 9 बाई 18 के। इसमें जो हम लोगों ने रेनफोर्समेंट यूज़ किया है वो 8 mm का 8 नंबर्स लिए हैं, 16 mm आपका डाया है, ठीक है। 8 नंबर्स हो गया और 16 mm डाया हो गया। लेकिन यहाँ पे जो ये 3 कॉलम है, इसमें हम लोगों ने आपके 4 16 और 4 20 यूज किए हैं, ठीक है। अब मैं रीजन भी आपको बता देता हूँ कि इधर ऐसा क्या हुआ कि इधर हम लोगों ने 9 18 लिए और 4 16 4 20 लिए। ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की लाइन आपकी ये है, और यहाँ से 4 फीट जो है इसको एक्सटेंड किया है आगे की तरफ। तो ये बेडरूम आप देख रहे होंगे, बिल्डिंग की लाइन आपकी ये है, तो ये बेडरूम वाला पोर्शन, यहाँ पे ये बालकनी आपकी, और ये आपका किचन वाला जो पोर्शन है, पूरा का पूरा जो है बाहर की साइड 4 फीट जो है इसको एक्सटेंड किया गया है। तो जब ये पूरा पोर्शन यहाँ पे 4 फीट एक्सटेंड किया है, उसी की वजह से जो है इन कॉलम्स का साइज जो है यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही एक्सटेंडेड आपका सामने की तरफ भी एक्सटेंड किया गया है, यहाँ पे भी ये आपका एक्सटेंडेड है। लेकिन इधर क्या है कि इतना लगभग 70% पोर्शन जो है आपका यहाँ पे खाली है। इतने पोर्शन पे आपका सिर्फ यहाँ पे बालकनी रहेगी, इस पर कोई भी स्ट्रक्चर जो एक्सटेंडेड नहीं है। सिर्फ यहाँ पे इतने पोर्शन पे आपकी जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड की गई है। और ये जो कॉलम है, इन कॉलम के बीच की डिस्टेंस भी आपकी यहाँ पे 10 फीट है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कॉलम का अंदर से अंदर जो है साइज यहाँ पे 10 फीट नहीं है, 9.5 फीट है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा स्पेसिंग नहीं थी, इसलिए यहाँ पे आपका जो है 9-15 हम लोगों ने लिया है। लेकिन इधर क्या था कि इधर पूरी स्ट्रक्चर आपकी एक्सटेंडेड है सारी। यहाँ पे ये आपकी पूरी ब्रिक वॉल्स है, यहाँ पे भी आपकी पूरी ब्रिक की वॉल है। डेड लोड भी इस पे आएगा, प्लस यहाँ पे जो है आपका पूरा कंटिन्यूस लाइव लोड भी इस पे रहेगा। यहाँ पे जो भी सामान रखा जाएगा वो भी परमानेंट यहाँ पे रखा जाएगा। ऐसे ही आपका ये किचन का एरिया भी पूरा एक्सटेंडेड आपका किया गया है, इसलिए इन तीनों कॉलम के आपके जो साइज है वो इंक्रीज कर दिए गए। तो इस तरीके से भी आपको एक तरीके से जब आप कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो तो आप ऐसे देख के भी चीज़ों को थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो। जैसे आपका ये कॉलम है, यहाँ से इस कॉलम और इस कॉलम के बीच की दूरी 7 फीट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है 4 बाई 4 जो है फुटिंग आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला कॉलम जो है आपका, ये वाला कॉलम जो है आपका, एक तो इस कॉलम और इस कॉलम के बीच में लगभग 13 फीट की दूरी है आपका, 13-14 फीट, और प्लस ये एक्सटेंडेड है। तो यहाँ पे जो फुटिंग का साइज रखा गया था वो आपका 5 फीट साइज रखा गया था। ऐसे ही आपका इसी तरीके से आप चीज़ों को जो है आपका
देख के भी आपको पता चल जाएगा कि किस पोर्शन पे आपका जो है यहाँ पे ज़्यादा लोड आ रहा है। जैसे ये आपका कॉलम है, इस कॉलम पे आपका काफ़ी लोड आएगा क्योंकि सेंटर में आपका ये कॉलम है। कॉर्नर्स के जो कॉलम होते हैं उन पे लोड कम होता है, लेकिन अंदर के जो स्ट्रक्चर्स होती है कॉलम होते हैं उन पे आपका लोड एज कम्पेयर टू जो आपके आउटर के कॉलम होते हैं उनसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से देख के भी आप चीज़ों को अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये पूरा टोटली हम लोगों ने आज G+4 स्टोरी की बिल्डिंग का जो है आपको यहाँ पे पूरे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो है आपका कितना साइज आप ले सकते हो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे बताई। अब ये अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, कोई आप G+4 या G+5 स्टोरी की बिल्डिंग पे कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो भी ये आपको हेल्प करेगा, या फिर आप एज ए फ्रीलांसर वर्क करते हो तो भी आप ये इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चरल डिटेलिंग करके दे सकते हो, या फिर आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस तरह की फ्री इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए रोज़ अपने चैनल पे लेके आते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।